तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आपके सामने एक देख पा रहे हैं किया की स्पोर्टेज लाया हूँ जो कि 2022 का मॉडल है। तो आप वीडियो स्टार्टिंग में देख के समझ गए रहेंगे कि इसका डैशबोर्ड खुलने वाला है। जी हाँ, आपने सही सोचा है कि डैशबोर्ड ही खुलेगा इसका। लेकिन अब यहाँ डिस्प्ले पूरा एलईडी सिस्टम कर दिया है, मीटर वगैरह। तो अब यहाँ सवाल होता है कि भाई इसका डैशबोर्ड खुलेगा कैसे। ये किया की गाड़ी और हुंडई की गाड़ी तो पूरा सेटअप आ जाता है बाहर, तो इसमें तो पूरा अलग कर दिया है। तो इसको पलटी मार के खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। तो गाइस चलो इस वीडियो में आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से खोलेंगे इसको। तो ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो गाइस हुंडई और किया दोनों रिलेटेड है, दोनों सेम है। तो इसका जो डैशबोर्ड दिया हुआ रहता है ना, ये पलटी मार के ही खुलता है लगभग के सभी गाड़ियों में। तो सामने जो एलईडी दिया है ना, पूरा डिस्प्ले, तो बंदा सोचेगा कि साला इसका खुलेगा, अखंडी खुलेगा या फिर छुट्टा छुट्टा खोलना पड़ेगा। यहाँ कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो चलो आप बहरहाल किस तरीके से खुलेगा वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप पलटी मार के खोलें या फिर विदाउट पलटी मार के एक एक करके खोलें। तो आपको कंसोल बॉक्स खोलना ज़रूरी है। कंसोल बॉक्स नहीं खोलेंगे तो फिर डैशबोर्ड निकलना पॉसिबल नहीं है। तो कंसोल बॉक्स खोलते हैं। कंसोल बॉक्स में दिया क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 10 नंबर दिया हुआ है, 1 2। उसके बाद इसको आप खींच के ऊपर उठा देंगे, ये निकल जाएगा। काफ़ी ताकत लगती है, ऐसा आप ना समझे कि बिल्कुल इजीली खुल जाता है। तो चलो मैं इधर एक सॉकेट वगैरह रहेगी, इसको निकालता हूँ। तो सबसे पहले आपको इसको ये वाली क्रोम जो है इसमें से निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो है नीचे लॉक दिया हुआ रहता है, ये देख पा रहे हैं, ये सब लॉक निकालेंगे। ये निकल गया, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद जो है इसको अंदर डाल देना है। और क्रॉस करके इसको निकाल देना है। निकल गया तो इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब जो है स्क्रू देख पा रहे हैं। उसके बाद इसको अगर निकालना, इसको भी निकाल दें आप। सॉरी, एक स्क्रू खुलेगा फिर ये निकलेगा। तो स्क्रू में खोलता हूँ सब। तो ये दोनों स्क्रू खुल गया। तो ये इजीली खींच के बाहर आ चुका। और इसमें सॉकेट लगी रहेगी 2, ये और एक ये वाली सॉकेट खोलना है अपने को। दूसरी सॉकेट थोड़ा तकलीफ देगा, तो इसको खोलता हूँ। और बैटरी वायर निकाला नहीं हूँ मैं, बैटरी वायर निकाल देता हूँ। आप सोचते रहेंगे बैटरी वायर निकाला नहीं है अभी तक, तो बैटरी वायर निकाल के आ जाता हूँ मैं। फाइनली ये सॉकेट खुल गया, क्योंकि ये प्रेस करना पड़ता है इसको, केबल वाला USB। उसके बाद जो है अपने को ये ऊपर का जो है ना खोलना पड़ेगा। पहले ऊपर का खोलने के लिए एक स्क्रू यहाँ देख रहे हैं आप, और एक स्क्रू ये देख रहे हैं। तो ये स्क्रू खोलते हैं। उसके बाद ये 2 स्क्रू इधर हैं, इसके अंदर रहेगा 10 नंबर। तो ये खोलता हूँ मैं। तो फाइनली इधर का स्क्रू, एक यहाँ का, 2 अंदर का और एक इधर का खोल दिया। लेकिन बट अभी निकलेगा नहीं है, क्यों देख पा रहे हैं? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा देखते हैं।
ये देखिए, ये वाला चीज़ पहले ये खोल दिया, स्क्रू एक यहाँ दिया है, सेम टू सेम उस साइड भी इस तरीके का स्क्रू दिया रहेगा। तो ये पीछे साइड खींचेंगे तो निकल जाना चाहिए। सेम टू सेम इस साइड का वैसे ही दिया है। तो एक लॉक निकल गया, इसको लगा देंगे बाद में। तो चलो इधर का स्क्रू खोलता हूँ मैं। तो स्क्रू खोल दिया, अब देख पा रहे हैं। तो अब ये बाहर आ जाएगा, देख पा रहे हैं बाहर आ चुका। तो चलो इसको मैं पीछे होल्ड कर देता हूँ। तो फाइनली ये बाहर आ चुका। अगर ये गियर लीवर तो बैटरी वायर निकाल दिए हैं तो गियर लीवर तो पीछे आएगा नहीं, आगे पीछे होएगा नहीं। आप पीछे ले लेंगे तो आगे होगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक दिया है पुश वाला, इसको दबाएंगे तो गियर शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलो अब मैं ये डक्ट खोल देता हूँ, जो कि डक्ट में क्लिप दिया है। तो फाइनली ये निकल गया, मोबाइल हाथ से गिर गया था। उसके बाद गियर बॉक्स जो है, सॉरी गियर का लीवर जो है पूरा, इसको निकाल के ना इधर रख देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक लॉक दिया है, निकाल दिया लॉक। लॉक को संभाल के रखना है, ये निकल गया। और उसके बाद यहाँ से ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी आपको। किस तरीके से निकालना है, ये लॉक दिया है यहाँ पे, वो लॉक को ज़रा प्रेस करना है आपको। तो इसको मैं निकालता हूँ, एक हाथ से जम नहीं रहा अपने को। तो ये निकल चुका, इसको पीछे होल्ड कर देते हैं। और ये 12 नंबर सब खोल लेता हूँ, चारों जो गियर में दिया हुआ है। फाइनली चारों बोल्ट खुल गया और ये बाहर आ गया। उसके बाद जो इस सॉकेट की जो दो लॉक रहेगा ना, ये वाली लॉक और ये वाली लॉक निकाल के इसको पीछे होल्ड कर देना है अपने को। उसके बाद जो है ये वाला एंगल खोल देना है। एंगल 1 मिनट खुलेगा या नहीं, यहाँ से ये दोनों बोल्ट खोलना ही पड़ेगा। उसके बाद इधर जॉइंट तो नहीं दिया है कहीं। अब चलते हैं इधर, इधर इसको खींच देना है, या फिर एक स्क्रू रहेगा यहाँ। अगर स्क्रू नहीं है तो इसको ऐसे ही खींच देंगे, बाहर निकल गया। उसके बाद इसको निकालना है पहले, इसको निकाल के इसके अंदर स्क्रू रहेगा, तो स्क्रू खोलते हैं। फाइनली ये निकल चुका। आप देख पा रहे हैं एक स्क्रू यहाँ दिया है और एक स्क्रू यहाँ दिया है, ये दोनों स्क्रू खोलना है। तो फाइनली ये खुल गया। यहाँ पे OBD सॉकेट है, ये निकल चुका। इसको पीछे होल्ड कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये केबल निकाल देना है। ये केबल बस माइनस इसको और डालना है, निकल गया वो। अब ये जो है पहले ये वाला खुलेगा, इसके बाद जा करके इसको खोल देना है। ये भी निकल चुका। बस यहाँ आपको देखना है कौन सी सॉकेट निकालना है, कौन सी नहीं निकालनी है। उसके बाद एंगल का ये स्क्रू, सॉरी बोल्ट। अब
अब ये वाला निकालना है आपको। तो इसमें प्रेस वाला है, एक तरफ दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तभी निकलेगा, तो 2 हाथ की ज़रूरत है। मैं इसको निकालता हूँ। तो फाइनली ये भी निकल चुका। इसमें स्पीकर की वायर दी है, निकल चुका ये भी। अब इधर एक 10 नंबर ये और 2 12 नंबर, ये वाली सॉकेट खोल देनी है आपको। ये क्लिप में बैठा रहेगा, तो इसको निकालता हूँ मैं। तो फाइनली ये सॉकेट निकल चुका। अब नीचे क्या क्या खोलना है सॉकेट, एक ये वाली सॉकेट खोलना है आपको, क्योंकि ये बॉडी से लगा हुआ है सॉकेट। उसके बाद ये एक ये, उसके बाद एक ये सॉकेट जो है बॉडी से लगा हुआ है। और ये डैशबोर्ड वाली है, ये जो है डैशबोर्ड के साथ। तो नीचे सॉकेट है। तो फाइनल इधर हो गया। अब देख लें यहाँ पे, एक बार कंफर्मेशन कर लें डैशबोर्ड के साथ कौन सी लगी है। उसके बाद ये हो गया। अब आ जाए, ये वाला जो डक्ट है इसको खींचना पड़ेगा आपको, प्रॉपर ताकत से खींचना पड़ेगा, तब जाके बाहर आएगा। उसके बाद ये दोनों 12 नंबर स्टीयरिंग की जॉइंट से यहाँ से खोल देंगे। उसके बाद एक ये 12 नंबर, ये सब खोलता हूँ मैं। ये सब खोलने के बाद स्टीयरिंग को आपको सीधा कर देना है, सीधे पोजीशन में रख के। फिर वो जो लॉक है स्टीयरिंग वाला, यूनिवर्सल वाला जॉइंट, वहाँ से निकालना है। स्टीयरिंग को लॉक करके तब निकालना है। तो चलो ये सब मैं कर लेता हूँ इस साइड का। यहाँ से स्टीयरिंग सीधा रख देना है आपको, और उसके बाद नीचे आना है। ये 14 नंबर का बोल्ट खोल चुका हूँ मैं। और उसके बाद धीरे धीरे इसको, ये हो गया ऊपर। अब आपने करना क्या है, चाबी जो है निकाल देनी है। निकल गई चाबी, इसको लॉक कर देना है। अब जब आप फिटिंग करेंगे उस टाइम इसको घुमा करके यहाँ सीधे पोजीशन में लाके फिटिंग कर देना है। ओके, इधर का खोल दिया हूँ। अब मेरे को इस साइड का खोलना है। तो इधर का सब कुछ खुल गया फाइनली। क्या क्या खोला हूँ ये सब तो बता चुका हूँ। और एक यहाँ पे 12 नंबर रहता है, वो भी खोल चुका हूँ। अब चलो उस साइड चलते हैं। और एक सॉकेट फिश एयरबैग मॉड्यूल से खोलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, एंगल के साथ। ये वाली खोल देनी है, बस हो गया इधर का काम तमाम। अब उस साइड चलते हैं। तो इस साइड से भी वही, इसको निकालना है पहले, सेम टू सेम। और अब आ जाइए नीचे, नीचे इसको निकाल देना है। उसके बाद इसको ऐसे ही खींचना है। ये वाली लॉक जल्दी निकलता नहीं यहाँ की। इसके बाद अब आ जाए, इसको खोल दें। ग्लो बॉक्स, ये रही लॉक, इसको हटा दें। इसको हटाने के बाद ये आ जाएगा आपका नीचे, और इसको थोड़ा सा खींच लें, ये निकल गया। अब आपको नीचे आना है। इसको तो किस तरीके से खींच के निकालना है वो बता चुका हूँ मैं आपको, दोनों हाथ से। एक हाथ से होगा या नहीं होगा बोल नहीं सकते हैं। फाइनली निकाल ही दिया मैं। अब आप आ जाएं इधर।
इधर आपको सबसे पहले एक 12 नंबर एक ये यहाँ और एक यहाँ देखने को मिला। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद ये वाला इसको निकाल दें। इसको उधर रख दें। इसको निकलता जा रहा है, इसको लगा देता हूँ ताकि होल्ड हो जाए। अब मैं ये दोनों बोल्ट खोलता हूँ। तो फाइनली ये दोनों बोल्ट खोल दिया और ये 10 नंबर खुलेगा नहीं जैसे उस साइड खोले थे, इस साइड का नहीं खुलेगा क्योंकि ये इसी में दिया हुआ है, डैशबोर्ड में ही दिया हुआ है, बॉडी के साथ जुड़ा नहीं है ये। और ये दोनों सॉकेट निकाल देते हैं, शायद हो सके तो बाद में खोलना ना पड़ जाए, इसकी वजह से ये निकाल दिया। और अब नीचे आ जाए ज़रा, नीचे ये वाला कवर खोल दें। ये 12 नंबर देख पा रहे, दोनों खोल चुका हूँ मैं। पानी का पाइपलाइन खोल दिया हूँ वाटर का। उसके बाद अब जो देख पा रहे हैं ये सॉकेट जो है ना, ये दोनों सॉकेट डैशबोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये निकाल देना है अपने को। ये निकल चुका, लेकिन बड़ा अभी डैशबोर्ड हिलाने की कोशिश करेंगे तो डैशबोर्ड हिलेगा नहीं। थोड़ा बहुत हिल सकता है लेकिन पूरा हिलेगा नहीं, क्योंकि अभी बाहर से जो है ना इसको बोल्ट दिया हुआ है। ज़रा कोशिश करता हूँ मैं हिलाने की, नहीं ज़रा भी नहीं हिल रहा है। अभी बाहर से इसको बोल्ट दिया हुआ है और सॉरी इसको यहाँ से भी बोल्ट दिया हुआ है, ये बताया नहीं मैं आपको और ना ही मैं खोला हूँ। यहाँ से भी दिया हुआ है बोल्ट अंदर से, ये देख पा रहे, 1 2 12 नंबर का दिया है। तो दोनों खोलता हूँ। तो फाइनली दोनों इस साइड का खोल दिया और सेम उसी तरीके से उस साइड भी है, मैंने बताना भूल गया था आपको। तो अब जो जाके डैशबोर्ड हिलेगा थोड़ा बहुत, हिल रहा है थोड़ा बहुत, तो बाहर से खोलेंगे तभी पूरा हिलेगा। तो चलो बाहर चलते हैं, चलो देखते हैं बाहर। मैं मीटर लाइन से गैस तो रिलीज़ कर दिया हूँ। अब जो खोलना है सबसे पहले वाइपर ब्लेड का यूं लॉक है, ये निकल गया। सेम इस साइड ये भी निकल गया। अभी यहाँ 14 नंबर का है, 14 नंबर का खोल देते हैं इसको। तो फाइनली बोल्ट खुल गया। बोल्ट खुलने के बाद इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देना, तो ये इजी स्टेप में निकल जाता है। सेम टू सेम ये वाला इजी स्टेप में निकल जाता है। तो अब जो है ये बोल्ट इसके ऊपर ही डाल देते हैं ताकि कहीं गुम ना जाए। अब ये सब सामान नीचे रख लेते हैं। उसके बाद इसमें जो है कॉल पैनल में क्लिप्स लगी रहती है, 1 2 3 4 क्लिप है, वो चारों क्लिप निकालता हूँ मैं। फाइनली चारों क्लिप्स निकल चुका। अब इसको उठाना है यूँ, तो ये फाइनल निकल चुका। अब यहाँ से आपको देखना है, ये देख रहे हैं, एक 12 नंबर ये, एक ये, 2 लगी है। तो ये जब तक मैं 12 नंबर खोल देता हूँ, उसके बाद ये हीटर का पाइप, उसके बाद एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट, ये सब खोलता हूँ मैं। तो फाइनली ये दोनों बोल्ट तो खुल चुका, ये हीटर का पाइप भी खुल चुका और इसको आप निकाल देंगे तो फिटिंग करने टाइम आपको आसान रहेगा। एक्सपेंशन वाल भी निकल गया और इसका भी ये रबर 2 10 नंबर रहेगा। ये निकल नहीं रहा है जल्दी, चिपका हुआ है, तो पकड़ से खींचना पड़ेगा। लेकिन बट अभी ये सब खुलने के बाद भी डैशबोर्ड बाहर नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा, एक बोल्ट जो ये वाली मॉडल में है ना, एक बोल्ट यहाँ पे दिया है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देख लीजिए वो रही 12 नंबर का। तो उसके लिए मेरे को बैटरी खोलना लाजिम है। और बाहर से अंदर से ज़रा दिखा देता हूँ। ये स्टीयरिंग के जस्ट ऊपर ये वाली जो देख रहे हैं ना, ये वाली बोल्ट खोलना पड़ेगा। और उसके बाद ये वाली वायर का एक सॉकेट और भी खोलना पड़ेगा। ये वायर दिख रहा है, बाहर से आया हुआ है, 2 सॉकेट, एक ये वाली, उसके बाद एक ये वाली, उसके बाद जाके आपका डैशबोर्ड निकलेगा। तो मैं बाहर से बैटरी रिमूव करके वो 12 नंबर खोलता हूँ, फिर डैशबोर्ड डायरेक्ट इस पे लेटा करके दिखाऊंगा किस तरीके से इसके ऊपर होल्ड करता हूँ मैं। तो फाइनली बाहर से अपना 12 नंबर खुल गया, ये देख पा रहे हैं। और बैटरी तो निकाल चुका हूँ, सामने बाहर का सब कुछ खुल चुका है। अब अपने को डैशबोर्ड पलटी करना है। तो जब पलटी मारेंगे ना, तो ये सब में हो सकता है सीट बेल्ट वगैरह, बक्कल वगैरह इसमें आके लग जाए। तो सेफ्टी के लिए जो है ना, ये पेपर डाल देंगे इधर, डिस्प्ले वगैरह में स्क्रैच वगैरह ना आता तो। और सीट को पूरा पीछे ले लेना है, जहाँ तक के पीछे आए पूरा पीछे ले लेना है। तो चलो अब मैं इसको इसके ऊपर पलटी मारता हूँ, होल्ड करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड होल्ड कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं। अब इसका जो तलाजा है सेम टू सेम i20, एक्सेंट, ग्रैंड i10 सेम टू सेम उसके जैसा दिया हुआ है। हीटर कॉइल निकालना पड़ेगा, ये डक्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर जाके इवापोरेट नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हीटर कॉइल निकालता हूँ। तो फाइनली इसमें 2 स्क्रू लगे थे, ये दोनों स्क्रू निकाल दिया हूँ। अब उसके बाद ये जो हीटर कोर जो निकालेंगे ना, तो यहाँ टच होएगा ये बॉडी में, तो इसको निकाल देते हैं। इसमें भी एक स्क्रू लगी थी, वो भी निकाल दिया। अब जो है इसको आसानी से निकाल सकते हैं हम। यहाँ कर देंगे, फिर भी अपना काम इधर हो जाएगा, बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं है अपने को। तो अब जो है स्क्रू खोलना है अपने को, कौन सा, एक ये है स्क्रू, उसके बाद एक ये है स्क्रू, उसके बाद एक ये है स्क्रू, ये है स्क्रू, ये अंदर वाला है और ये इसका है। लेकिन बट नहीं, इसको नहीं भी खोलेंगे तो चलेगा, ये वाला खोलना पड़ेगा। उसके बाद एक ये, एक ये, एक ये सब स्क्रू खोलता हूँ, ये डक्ट बाहर निकालता हूँ मैं। तो फाइनली सभी स्क्रू खुल चुका, लेकिन आप इसको इजीली ऐसे करके निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये लॉक देख पा रहे हैं, ये इतना सा इस तरफ आएगा तभी ये इजीली निकलेगा, क्योंकि ये खोल के फिर ये निकालना ये सेफ़ तरीका है। लेकिन बट हम लोग इसको ऐसे ही खोल देते हैं, पूरा अखंड बाहर निकाल देते हैं। तो इसके लिए यहाँ मजबूरन अपने को थोड़ा इधर उधर दबा उबा के खोलना पड़ता है।
तो फिर फिटिंग करने के टाइम भी उसी तरीके से आपको फिटिंग करना है, जैसे खोले हो और बराबर बैठाना है, नहीं तो हवा लीक करेगा इधर से। और उसके बाद ये वाला मिरर मैंने खोला नहीं था, रियर व्यू मिरर, ये खोल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे ध्यान में था नहीं इसको खोलना। तो अपने को आइडिया हो गया है कि किस तरीके से डैशबोर्ड को उठाना है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बहुत से भाइयों से मैंने देखा है, ये वाला मिरर अगर नहीं खोलते हैं ना तो इसको तोड़ देते हैं, यानी डैशबोर्ड निकालने टाइम इस पर लग जाती है मार और ये ग्लास फूट जाता है। तो आप इस ग्लास का ध्यान देना। तो चलो, नहीं तो फिर वही कहानी हो जाएगी कि चारेना का क्या बोलते हैं, कुछ है कि 1 रुपये की इनकम नहीं, 2 रुपये खर्चे में ही चला जाए। तो चलो फिर अब इसको बाहर निकालते हैं हम। तो फाइनली मैं निकाल दिया, ज़रा भी स्क्रैच नहीं हुआ। अगर एक हाथ से निकालने का रहता तो मैं निकाल के आपको दिखा देता, लेकिन बट यहाँ दोनों हाथ की सपोर्ट पड़ती है, इस वजह से मेरे को ऑफ़ करना पड़ा कैमरा, फिर निकालना पड़ा। और इधर ध्यान देना, ये वाली रबर किस तरीके से लगा हुआ था, उस तरीके से फिर आपको लगाना है। तो अब इजीली ये एवापोरेटर निकल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे सेंसर चिपका हुआ है, तो इसको सेंसर के साथ ही थोड़ा बाहर लेते हैं। ये देखिए सेंसर का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया है इधर। बैंड नोन कंपनी कैसा सेंसर निकाला है अभी, कंपनी का क्या है, कंपनी तो कुछ भी कर सकता है। तो इसको निकालते हैं जरा। काफ़ी टाइट है, तो निकल चुका फाइनल। अब ये रही इवापोरेटर कॉइल। अब इसमें से आँखों से तो कोई लीकेज दिख नहीं रहा है, आँखों से ऐसा लग रहा है कि भाई कॉइल तो बिल्कुल न्यू है, कहीं से कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप इसका स्मेल भी लेके चेक कर सकते हैं। ये देखिए सड़ गया है, सब सड़ने को आया है। 2022 की गाड़ी है, अभी 2022 अभी चल रहा है, 2025 चल रहा है। 3 साल में लीकेज हो गया। ये देखिए इधर से लीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से ऑयल बाहर निकला है। तो अब चलो ज़रा नया वाला भी आपको मैं दिखा देता हूँ। खोल के रखा हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए। ये रही न्यू, जेन्युइन पार्ट है, सेम टू सेम है, देख लीजिए आप। ये देखिए, ये इसमें भी लगी है, इसमें भी लगी है। ये रबड़ अपने को इसमें लगाना है ताकि फिक्स बैठे और एयर लीक ना हो बस। तो अब चलो मैं इसको फिर इंसर्ट करता हूँ इसमें। और इसमें एक चीज़ देख लीजिए, फ्लैप दिया है, कौन सा वाला फ्लैप, हीटर और कूलिंग का ये बीच में जो फ्लैप रहती है, ये वाला फ्लैप है। तो चलो अपन फिट करते हैं। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से फिटिंग कर दिया हूँ, देख पा रहे हैं किधर से भी कोई गैप नहीं दिख रहा है। स्पंज वगैरह लग गया, हीटर कोर भी लग गया, ये डक्ट भी लग गया। तो चलो अब ये रही ओल्ड वाली, इसको रख देते हैं उधर बाहर। और चलो अब डैशबोर्ड को डालते हैं इसके घर में। और ये जो रही ब्लोअर, आप अगर क्लीन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्लीन करें या फिर बाद में भी क्लीन कर सकते हैं ब्लोअर फिल्टर। तो चलो अब मैं इसको डैशबोर्ड डालता हूँ अंदर। तो ब्लोअर मोटर इधर ही मैं खोल डाला। अब इसमें देख पा रहे हैं डबल ब्लेड लगी हुई है।
तो यहाँ पे भी अंदर भी देख लीजिए आप, इसका डबल 2 रास्ते से हवा अंदर एंट्री कर रहा है इसके अंदर। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसका हीटर हो सकता है, इसका टेक्नोलॉजी कुछ अलग दिया है, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ये 2 होल में से हवा ले रहा है यहाँ से, और दोनों साइड के एक हीटर में और एक इवापोरेटर में लेके छोड़ता हूँगा। तो हीटर वाला अगर बंद रहेगा तो फिर वापस ये हवा रिटर्न इवापोरेटर में जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है इसका, क्योंकि ये क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट खोलने के बाद ही पता चलेगा, पूरा छुट्टा करने के बाद ही यही सिस्टम रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जब मैंने खोला था, वीडियो में आप देखे रहेंगे, पॉज करके देखेंगे तो यहाँ पे जो ये फ्लैप है, 2 अलग अलग फ्लैप लगा हुआ था। एक हीटर का लगा हुआ था और एक कूलिंग का। एक देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे एक हीटर का, एक कूलिंग का। शायद ऐसा कुछ सिस्टम दिया है, तो मैं खोलूँगा तभी समझ में आएगा। तो चलो, बहरहाल मैं इसको क्लीन तो है ही है, वैसे भी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा हवा मार दूँगा बस खलास। और चलो अब मैं इसको डालता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड डल चुकी है। अब चलो ये सबको फिटिंग करते हैं। और फिटिंग करने से पहले बाहर एवापोरेटर कॉइल का एक्सपेंशन वाल का ज्वाइन करके प्रेशर मार के छोड़ देने का उसको, जब तक कि अपना फिटिंग भी हो जाएगा और प्रेशर भी चेक हो जाएगा कि दूसरा लीक तो कहीं नहीं है वो। तो चलो मैं ये चीज़ें कर देता हूँ, और ये चीज़ें मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हर वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो फाइनली 300 का प्रेशर डाल चुका हूँ। देख पा रहे हैं, एक्सपेंशन वाल फिट हो गया, हीटर वाला पाइप फिट हो गया। उसके बाद ये दोनों बोल्ट फिट हो गया, नीचे वाला बोल्ट भी फिट हो गया। अब ऊपर का कॉल पैनल लगाना बाकी है, तो जब तक मैं अंदर का फिटिंग कर लेता हूँ। तो फाइनली स्टीयरिंग का रॉड बैठा चुका हूँ, और वैसे भी इसमें एक मार्किंग दिया हुआ रहता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देख पा रहे हैं, ये मार्किंग और नीचे वाले में मार्किंग सेम पोजीशन में डालोगे इजीली बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 14 नंबर का बोल्ट था, इसको लगा देते हैं। तो बाकी का इधर का सब फिट हो चुका, तो ये सब पूरा पैनल वगैरह लगा देता हूँ मैं। तो फाइनली देख पा रहे हैं, सब फिट हो चुका। साइड का भी देख लीजिए, साइड का भी देख लीजिए, सब फिट हो चुका। अब बस कंसोल बॉक्स का सेटअप बाकी है, गियर बॉक्स, गियर का लीवर और कंसोल बॉक्स। तो चलो मैं लगाता हूँ इसको। तो फाइनली गियर वाला भी सेटअप सब लग गया। अब कंसोल बॉक्स डालता हूँ अंदर। तो फाइनली पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है, देख पा रहे हैं। सब कंसोल बॉक्स वगैरह जो भी जैसे खोला गया था प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, देख पा रहे हैं। पूरा प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है। अभी बैटरी वायर लगाया नहीं हूँ और गैस चार्जिंग किया नहीं हूँ। तो चलो चलते हैं बाहर। और तो देख पा रहे हैं, पूरा फिट हो चुका, सब ए टू जेड पूरा फिट हो चुका। अब प्रेशर देख लेते हैं ज़रा, देख पा रहे हैं 300 का पूरा होल्ड है। वाइपर ब्लेड वगैरह लग गया, कॉल पैनल वगैरह लग गया, बैटरी की वायर लगाना बाकी है। तो चलो बैटरी की वायर लगा करके गाड़ी स्टार्ट करके गैस चार्जिंग करके अंदर मिलते हैं अपन डैशबोर्ड के अंदर। तो फाइनली प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गया, देख पा रहे हैं हर एक चीज़ फिट हो गया है, पहले भी दिखा दिया था। और कूलिंग भी गाड़ी चालू कर चुका हूँ, और देख पा रहे हैं कोई भी लाइट नहीं आ रही है, सब कुछ बराबर चल रहा है। तो गाइज़, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक थोड़ा सा सजेशन दें कि आप किस तरीके से वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।